जय श्री कृष्ण। हमारा चैनल धर्म विवेक विद संदीप नारा बिश्नोई में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा कर ली है। आज 11वें श्लोक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि इन 10 श्लोकों में हमने क्या कुछ जाना है। तो इन 10 श्लोकों में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से कुछ प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उत्तर संजय द्वारा दिया गया और अभी तक दिया ही जा रहा है। अर्थात ये जो 10 श्लोक हैं, इसमें जो संबोधन है वह संजय का संबोधन ही है, जिसमें वह सबसे पहले दुर्योधन की स्थिति का वर्णन करता है। वह बताता है कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखता है तो द्रोणाचार्य के पास जाता है और वहां पर जाकर द्रोणाचार्य से कुछ वचन कहता है। इसके बाद वह पांडवों की विशाल सेना के बारे में उन्हें बताता है और उसके प्रमुख योद्धा जो हैं उनका वर्णन करता है। इसके बाद वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन भी करता है। इसके बाद वह दोनों सेनाओं की तुलना करता है। यह सब बातें दुर्योधन के एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण ही दे रही है। इस स्थान पर दुर्योधन, यदि हम बात करें तो दुर्योधन हमें भी एक संकेत दे रहा है, एक सीख दे रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो तो कूटनीतिज्ञ के रूप में हमें किस प्रकार अपना कार्य करना चाहिए। दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं के बारे में जानकर उसके बाद दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करता है और वह कहता है कि हमारी सेना जो अपरिमेय है, अपार है, उसकी शक्ति भी अपार है, उस सेना का भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित होना बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह ऐसे अनुभवी योद्धा जिन्होंने युद्ध में कभी भी पराजय का सामना नहीं किया, सदैव विजयी रहे, ऐसे भीष्म पितामह हमारी इस विशाल सेना को चला रहे हैं या इस सेना का संरक्षण कर रहे हैं। इसके बाद यदि पांडवों की सेना की बात करें तो इसमें दुर्योधन बताता है कि यह अपार शक्ति वाली सेना नहीं है, सीमित सेना, सीमित शक्ति इसके पास है। और इसके बाद इस शक्ति को, इस सेना को भीम द्वारा संरक्षित किया गया है। भीम इसकी संरक्षण कर रहा है, इसको संभाल रहा है। और भीम यहाँ पर, भीम को वह अनुभवहीन योद्धा बताता है। वो कहता है कि उसने अभी तक जीवन में इतने अधिक युद्ध नहीं किए कि वो सेना को संरक्षित करने में निपुण हो जाए। इसलिए वह इन दोनों बातों से सेना में तुलना करके अपनी सेना की विजय को युद्ध से पहले ही निश्चित ही बताता है। इसके बाद 11वें श्लोक में दुर्योधन अपने जो सारे योद्धा हैं उनसे कुछ कह रहा है, उसके बारे में जानते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस स्थान पर दुर्योधन एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में ही अपनी वाणी को प्रस्तुत कर रहा है। वह कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। अपने सारे योद्धाओं से कहता है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर हो जाइए और अपने अपने मोर्चे को संभाल लीजिए। भीष्ममेवाभिरक्षितम् या भीष्ममेवाभिरक्षन्तु।
आप सभी मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहले तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को एक अनुभवी, महान अनुभवी योद्धा बताया और उनके द्वारा पूरी सेना को संरक्षित किया हुआ बताया, और अब वह सेना को कह रहा है कि आप भीष्म पितामह को संरक्षित कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। यहां पर भी वह एक चाल ही खेल रहा है। आइए समझते हैं। दुर्योधन जब पहले अपनी बात को कहते हुए भीष्म पितामह को प्राथमिकता दे रहा था, तब वह भीष्म पितामह को बड़ा बताकर उनके मन को जीतने की कोशिश कर रहा था। वह ये बताना चाहता था कि हम आपके मार्गदर्शन में ये युद्ध कर रहे हैं। और इसके बाद जब वह अन्य सभी दूसरे योद्धाओं से ये बात कहता है, तो वो इस बात को ध्यान में रखता है कि कहीं अन्य सभी योद्धा ये ना समझ ले कि भीष्म पितामह को ही दुर्योधन प्राथमिकता दे रहा है या हमें महत्व नहीं दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह केवल योद्धाओं को नहीं, एक एक सैनिक के मन में ये विश्वास जगाना चाहता है कि इस युद्ध में हमारा भी महत्व है, हमें भी महत्व दिया जा रहा है। और वो कहता है कि भीष्म पितामह अब बूढ़े हो चुके हैं। यद्यपि वो बहुत अनुभवी योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, युद्ध में कभी नहीं हारे, परंतु अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप सभी की सहायता की उन्हें आवश्यकता है। दुर्योधन यहां पर कहता है कि जब भीष्म पितामह शत्रु से युद्ध करते हुए किसी एक दिशा में स्थिर हो जाएं, एक दिशा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें, तो आप चारों ओर से उनकी रक्षा कीजिए। कहीं शत्रु एक दिशा में चलते हुए भीष्म पितामह को देखकर दूसरी ओर से आक्रमण ना कर दे। इस प्रकार की बातें कहकर वह सभी योद्धाओं को प्राथमिकता देते हुए, महत्व देते हुए उन सब को युद्ध में कार्यरत कर रहा है। वह कहता है कि आप सभी भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए ताकि वे इस सेना की रक्षा कर सकें। इस स्थान पर वह दोनों को महत्व दे रहा है। इस प्रकार की कूटनीतिज्ञता के कारण हम ये मान सकते हैं कि दुर्योधन एक सफल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था। अब इसके बाद यदि बात करें तो दुर्योधन ये मानता है या ये जानता है, पूर्ण विश्वास है दुर्योधन को कि यदि हमारी सेना में भीष्म पितामह है तो हमारी सेना में विजय है। यदि भीष्म पितामह हमारी सेना में उपस्थित ना हो तो विजय का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी भी प्रकार से हम जीत नहीं सकते। और दुर्योधन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर पूर्ण सहयोग की आशा भी है, क्योंकि उसे वो बातें याद है जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में लाया गया और वस्त्र हरण की प्रक्रिया हो रही थी। उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा में इन दोनों से न्याय की भिक्षा मांगी थी, न्याय मांगा था, परंतु उस समय भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये दोनों दुर्योधन के विरुद्ध नहीं बोल सके। यद्यपि पांडवों की ओर उन्हें स्नेह है, पांडवों से वे दोनों ही अधिक स्नेह करते हैं, परंतु दुर्योधन को ये विश्वास है कि जिस प्रकार से इन दोनों ने उस स्नेह को उस द्यूत क्रीड़ा में त्याग दिया था, उसी प्रकार इस युद्ध भूमि में भी वे मेरा ही साथ देंगे और उस स्नेह को त्याग देंगे। इसी कारण दुर्योधन सभी को एक साथ लेकर चल रहा है
और सभी को प्राथमिकता दे रहा है, महत्व दे रहा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे के जो श्लोक हैं, आगे की जो भगवत गीता की चर्चा है, वो भी आपको समय पर मिल सके और पीछे की जो वीडियो हैं वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकें। इसके साथ यदि किसी प्रकार की त्रुटि इस वीडियो में आपको दिखाई दे तो कृपया करके कमेंट करें, ताकि हमें उसका भान हो और इसको आगे सुचारू रूप से सही करके हम चला सकें। इसी के साथ जब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और समय समय पर ये कर्म को जारी रख सकें। जय श्री कृष्ण।